क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। किसका दिया है 1/17 का। क्या हमको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन द रिपीट। कितने टर्म्स के बाद नंबर्स के बाद क्या होगा हमारा मैक्सिमम टर्म्स क्या होंगे रिपीटिंग करना है, मतलब रिपीट करना स्टार्ट करेंगे किसमें ब्लॉक में डिजिट इन द डेसिमल नंबर। जैसे हम क्या करेंगे 1/17 से डिवीजन करेंगे, 17 से क्या करेंगे हम 1 को डिवीजन करेंगे। डिवीजन करने के बाद कितने नंबर के बाद हमारा जो नंबर क्या करेगा, कितने डिजिट के बाद हमको जो नंबर क्या होगा रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए उसी के बारे में हमको चेक करना है। कैसे करना, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। और हमको क्या करना है डिवीजन करके देखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, चेक करके उसे डिवीजन करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे किससे, 1 को किससे डिवीजन करेंगे 17 से डिवीजन स्टार्ट। चलिए देखिए इस 17 से किसको हम 1 को डिवाइड करते हैं। देखिए 1 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखिए इसको डिवाइड करने के लिए 1 में टेबल जाएगी नहीं, किसकी 17 टेबल 1 में नहीं जाएगी। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। तो डेसिमल लगाने के लिए देखिए हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टेबल ले जाते हैं, फिर हम कितनी टाइम्स टेबल ले जाते हैं 0 टाइम्स टेबल ले जाते हैं। देखिए जब 0 टाइम्स टेबल ले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ये नंबर जब हम क्या करेंगे इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक 0 टाइम्स टेबल ले जाने के बाद कितना आ गया हमारा यहाँ पे 10 आ गया है, सब्ट्रैक्शन की हमें कितना 10 आ गया। अब यहाँ पे भी एक 0 और आप ऐसे क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अब पढ़िए टेबल कितनी टाइम्स 17 टेबल्स कितनी टाइम्स में जाते, देखिए अब ये कितना हो गया 100 हो गया। 100 में 17 से हम डिवाइड करते हैं। देखिए 100 को टेबल ले जाएंगे तो 17 5 का कितना हो जाएगा 85। तो यहाँ पे 85 होगा। चेक कर लेते हैं 6 टाइम कितना होगा, तो 17 6 102 होता है। तो क्या होगा 102 इस 100 से मैक्सिमम होगा, इसलिए कितनी टाइम्स ले जाएंगे हम 5 टाइम्स टेबल ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए और यहाँ पे 85 सिंप्लीफाई किए। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 0। फिर कितनी टाइम्स टेबल ले जाएंगे 17 की टेबल्स पढ़ेंगे। ऐसा पढ़िए कि क्या 150 से ज्यादा ना हो। तो कितनी टाइम्स पढ़ेंगे 17 8 जा, देखिए 17 8 जा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 17 6 102 हो गया, 17 7 जा कितना 119 हो गया, 17 8 जा कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। अगर 8 जा के बाद 9 जा ले जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। 8 टाइम्स यहाँ टेबल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 136। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 10 में से 6 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 1। अब कितना हो गया यहाँ पे 0 आ गया। फिर कितनी टाइम्स ले जाएंगे, देखिए 136 है तो फिर हम कितनी टाइम्स टेबल ले जाएंगे 8 टाइम्स। तो लिखेंगे यहाँ पे 140, इसको सॉरी 136 लिखेंगे। यहाँ पे कितना जाएगा 136। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 में से 6 सेपरेट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ 3 में से 3 क्या होगा ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 राइट कर देंगे। कितनी टाइम्स टेबल ले जाएंगे 2 टाइम्स ले जाएंगे। 17 2 जा 32 सॉरी 34, 17 2 जा कितना जाएगा 34 हो जाएगा। यहाँ पे 34 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा देखिए 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे 60 हो गया। 60 को फिर हम किससे डिवीजन करेंगे 17 से, कितनी टाइम्स टेबल जाएगी 3 टाइम्स जाएगी तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से कैरी लेंगे कितना 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए 9 आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 90 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 90 को क्या करेंगे किससे डिवीजन करेंगे, फिर 17 से डिवीजन करेंगे। कितनी टाइम्स टेबल जाएगी यहाँ पे 5 जाएगी। तो 5 हमने लिख दिया, कितना हो गया 85 हो गया। 17 5 जा किसका था 85 बता, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे 0। फिर कितनी टाइम्स टेबल जाएगी, फिर हमारी कितनी टाइम्स जाएगी 2 टाइम्स जाएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे किसके 34 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6 और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 1। फिर कितनी टाइम्स जाएगा, फिर 9 टाइम्स जाएगा। फिर 9 टाइम्स ले जाएंगे कितना जाएगा 153।
इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, ये नंबर हमारे क्या होगा, कैंसिल हो गया। फिर कितनी टाइम्स टेबल जाएगी, 4 टाइम्स, यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, कितना जाएगा 68। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे, फिर कितनी टाइम्स टेबल जाएगी, 1 टाइम्स, कितना जाएगा 17। फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ। फिर कितनी टाइम्स, फिर 1 टाइम्स, कितना आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब कितनी टाइम्स टेबल जाएगी, अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 130। कितनी टाइम्स टेबल, 17 से। फिर कितने जब बाद जाएंगे, 7 टाइम्स, हो जाएगा 119। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे भी 1 आ गया। फिर यहाँ कितनी टाइम्स सब टेबल जाएगी, 6 टाइम्स। टेन में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कैंसिल। फिर 4 टाइम्स, यहाँ पे 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। फिर कितनी टाइम्स ले जाएंगे, देखिए अब 17 टेबल्स कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, देखिए 17 की टेबल्स हम कितनी टाइम 7 टाइम्स ले जाते हैं, तो कितना रहता है, तो हम ले जाएंगे 7 टाइम्स ले जाएंगे, कितना जाएगा 119। यहाँ पे 1। देखिए अब ये नंबर हम फिर इसके टेबल ले जाएंगे हम, फिर कितनी यहाँ पे 0। फिर ये नंबर हमको क्या है, देखिए अगर हमको यहाँ पे 0 आ गया, फिर 0 के बाद फिर क्या है, फिर टेबल ले जाना है, तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, तब ये नंबर आएगा। देखिए हमको फिर यही नंबर मिल गया, नहीं मिल गया। अब ये क्या कहने के मीन्स कितने बार हो गए, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कितने नंबर बाद ये नंबर हमको क्या होगा, फिर दोबारा मिले, चेक करेंगे। तो देखिए काउंटिंग कर लेते हैं, तो काउंटिंग कर लेते हैं कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब कहने का मीन्स क्या होगा, 16 नंबर्स के बाद क्या होगा, 16 डिजिट के बाद ये नंबर हमारा क्या कर रहा है, फिर रिपीट करना स्टार्ट किए। तो हम लिख देंगे कितना नंबर, यहाँ पे नंबर आप लिख देंगे नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग टर्म्स, नंबर ऑफ 16 नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग द टर्म्स। देखिए क्या है, 16 नंबर के बाद ये नंबर्स क्या क्या होने गए, फिर रिपीट होने लगे। इस तरह से हमने क्या कर लिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको क्या किया, चेक कर लिया कि कितने नंबर्स के बाद ये नंबर हमारे क्या होंगे, फिर रिपीट होंगे। तो कितने नंबर बाद रिपीट होंगे, तो 16 नंबर के बाद, 16 नंबर के बाद ये नंबर हमारे क्या होंगे, फिर यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसको क्या करेंगे, ऐसे पेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। 6 लुक एट several examples of rational number in the form of p upon q। हमको क्या देने हैं, हमको किसके एग्जाम्पल देने हैं, रेशनल नंबर के क्या देने हैं, एग्जाम्पल बताने हैं, किस फॉर्म का हो, p अपॉन q के फॉर्म का हो। कह रहा है q नॉट इक्वल टू, और वहां पे क्या हो, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन, मने मीन्स कहने का मीन्स हो गया उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना हो, किसके अलावा 1 के अलावा। तो ऐसा कोई नंबर हम लिखते हैं जिससे क्या हो 1 कॉमन फैक्टर, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 7/9 हो गया। तो ये क्या हो गए हमारे, कैसे हो गए, रेशनल नंबर क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल होने के बाद कैसे हो गया, इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। कह रहा है फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसका कैसा दिखाना हमको, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। देखिए टर्मिनेटिंग मींस क्या हो गया, हमने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसा, रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। और देखिए इसमें हो जाए टर्मिनेटिंग टर्म्स हो जाएंगे, और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या होगा, नॉन रिकरिंग
रिपीटिंग टर्म्स हो जाएंगे। तो हमारे रेशनल नंबर में कैसे होते हैं, दो तरह के होता है। एक हमारा क्या होता है टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और एक हमारा क्या हो जाता है जिसमें हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, क्या हो जाता है रिपीट करता है, क्या कहता है बार बार आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म्स हो जाते हैं। और तीसरा हमारा क्या आता है, जो हमारा इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। वो मतलब क्या होंगे, ना तो हमारे क्या होंगे टर्मिनेटिंग टर्म्स होंगे और ना ही रिकरिंग टर्म्स होंगे। तो कहने का मतलब होगा कि उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका जो डिवीजन करेंगे कभी भी हमको क्या मिलेंगे, वो हमको रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। वो कैसे नंबर मिलेंगे, इरेशनल नंबर ही मिलेंगे। देखिए हमने क्या कर लिया, लिख दिया 1/2। ये कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है। और कैसे है, टर्मिनेटिंग टर्म्स है। देखिए अगर 2 को हम 1 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.5 आ गया। तो 2 से डिवीजन करने के बाद इससे क्या होगा, 0.5। कैसा होगा ये टर्म, ये हमारा टर्मिनेटिंग टर्म्स हो गया। हमको क्या करना है, 2 से डिवीजन करने के बाद ये टर्म्स हमारे कैसे हो गए, टर्मिनेटिंग टर्म्स। हमारा यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। और यहाँ पे हमारा q इक्वल्स टू किसके है, यहाँ पे हमारा q किसके इक्वल है, यहाँ पे 2 के है। 2 हमारा क्या है, ये हमारा q 0 के इक्वल नहीं है। और कह रहा था कि इसमें रेशनल नंबर में जो कॉमन फैक्टर हो 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो इनकी दोनों के नंबरों के बीच में क्या है, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं, सिर्फ कौन सा है, 1 ही है। इसी तरह 1/4 है। देखिए 1/4 से अगर हम इसको डिवीजन करेंगे, इस 1 को डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर कितना है, q हमारा कितना 4 है। अगर इसको हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन हमारा कितना हो जाएगा, 0.25। ये हमारा यहाँ पे q क्या हो गया, यहाँ पे q हमारा किसके बराबर हो गया, 4 के हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 1/10। तो यहाँ 1/10 लिखा गया है। इसको भी अगर हम किससे 1 को 10 से डिवीजन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ जब 10 से डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा q कैसा है, q हमारा क्या है 10 है। इसका फॉर्म कैसा है, 2 मल्टीप्लाई किसके 5 के है। और यहाँ पे q का फॉर्म कैसा है, 4 का 2 मल्टीप्लाई 2 के है। देखिए ये जो हमको टर्म्स मिले, ये कैसे टर्म्स मिले, ये हमको टर्मिनेटिंग टर्म्स मिले। ये टर्मिनेटिंग टर्म्स मींस कहने मींस हो गया, अगर इस नंबर से हम डिवीजन करेंगे तो ये हमारा डेसिमल में जो नंबर आएंगे और डेसिमल में उनका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डेसिमल में डिवीजन करने के बाद वो ये क्वोशिएंट, ये जो मिला हमको क्या मिला, क्वोशिएंट मिला। और रिमाइंडर हमारा क्या जा रहा है, 0 जा रहा है। चलिए हम 2/3 को देखते हैं। देखिए 2/3 को अगर हम इसको डिवीजन करते हैं, 2/3 को यहाँ पे डिवीजन देख लेते हैं। देखिए 3 से डिवीजन करते हैं तो 3 से टेबल जाएगा नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं 0। यहाँ पे कितनी टाइम, 6 टाइम। कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा। फिर कितनी टाइम्स यहाँ पे 0 आ गया, फिर हमारा 6, फिर हमारा 18 आ गया, फिर हमारा यहाँ पे 2, फिर कितनी टाइम, 6 टाइम। तो कहने का मीन्स हो गया, इसको हम अगर डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद क्या आएगा हमको, ये 6 टर्म क्या होंगे, बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अगर ये रिपीट के टर्म्स कर रहे हैं तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे रेशनल नंबर तो है लेकिन कैसे ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म्स हो जाएंगे। कैसे टर्म्स हमारे हो जाएंगे, ये टर्मिनेटिंग टर्म्स कैसे हो जाएंगे, ये टर्मिनेटिंग टर्म्स तो है नहीं, कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स और रिपीट, मतलब क्या रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसका हमारा जो क्वोशिएंट हो जाएगा किसके बराबर, q इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, q इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह से हम 7 को डिवीजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब डिवीजन करेंगे 7 को, 7 से डिवीजन करेंगे किसको, 3 को। देखिए 3 को डिवीजन करते हैं 7 से, तो 7 तो टेबल जाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 4 जा 28, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 20, 7 2 जा 14 हो गया। कितना यहाँ बचा, 6 बचा। यहाँ 0 लगाए, 7 5 जा कितना हो गया, 7 टेबल पढ़ लेते हैं, 7 5 35 हो गया। 6 जा 7 जा, फिर 8 जा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56 हो जाएगा। फिर 0 यहाँ 7 5 जा किसके जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसको डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0.4285। देखिए 50 यहाँ हो गया, 57 7 जा हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस देखिए हमने डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद 0.42857
इतने नंबर तक हमने क्या कर दिया, डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद ये नंबर क्या आ रहे हैं, ये नंबर फिर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो कहने का मीन्स हो गया, कैसे हो गए ये हमारे नंबर्स, क्या हो गए, रेशनल नंबर में हो गए। कैसे नंबर्स हो गए, क्या हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे हो गए, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। तो इनको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे q इक्वल्स टू किसके आ गया, q इक्वल्स टू 7 आ गया। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पे q, यहाँ पे q2 है, यहाँ पे q क्या 4 है, यहाँ पे q क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 है, यहाँ पे q3 है, यहाँ पे q7 है। देखिए यहाँ पे हम जो इस नंबर को, जो नंबर को डिवीजन करते हैं, रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो कब हमारा जीरो आता है, रिमाइंडर कब जीरो था, जब 2 और 5 के मल्टीपल्स में होता है, तब हमारा रिमाइंडर क्या आता है, तब जीरो आ जाता है। तब ये टर्म हमारे कहले कैसे टर्म आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, तब टर्मिनेटिंग टर्म्स आते हैं। अगर इसका इसका डिनोमिनेटर q अगर हमारा कोई प्राइम नंबर होगा, तो कभी भी हमारा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग टर्म्स नहीं आएगा। तो कैसे आएंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स आएंगे। तो कहने का मीन्स हो गया, अगर हमारा क्या, हमारा जब डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 के फॉर्म का होगा, तब वो कैसे आएगा, टर्मिनेटिंग टर्म्स आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। अगर यहाँ पे हमारा 2 और 5 के अलावा अगर कैसा अगर प्राइम नंबर्स होंगे, तो हमारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्म्स नहीं आएंगे। कैसे आएंगे, जब 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 कैसा होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर m और 5 पावर m। अगर इस फॉर्म का है तो हम कहेंगे कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ऐसा इस फॉर्म का नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई नंबर कैसा प्राइम नंबर होगा, तो हमारा फॉर्म का नहीं होगा। नंबर 7 कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन फॉर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमको क्या राइट करने हैं, 3 कैसे नंबर राइट करने हैं, इरेशनल नंबर राइट करने हैं, जो कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। तो देखिए डेसिमल हमारे क्या होते हैं, डेसिमल हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर को देखिए 3 रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम कोई भी 3 नंबर्स लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। देखिए ये नंबर हमारे क्या होंगे, ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम 0 लिख दिए, यहाँ पॉइंट लगा दिए, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0। ऐसे नंबर हम लिखते चले जाएंगे। ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से आप तीसरा नंबर लिखना चाहें तो क्या इरेशनल नंबर में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम चलिए कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3। ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ऐसे आप ढेर सारे इरेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर, किसके बीच में, कह रहा है बिटवीन 5/7 एंड 9/11। हमको क्या है, इसके बीच में क्या है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखिए 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 से इस 5 को क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे। 11 को क्या करेंगे, 9 से हम डिवीजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 से हम क्या करते हैं, 5 को डिवीजन करते हैं। देखिए डिवीजन किए तो 7 से कितना जाएगा, टेबल नहीं जाएगी तो डेसिमल लगाएंगे सबसे पहले। यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, यहाँ 0, 7 से बन जाए कितना हो गया, 49 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 7 1 चले गए, 7 1 हो गया, फिर यहाँ पे 30 हो गया, 7 4 जा 28, फिर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दिए हम 2 हो गया, 0 हो गया, फिर कितना टाइम चले गए, 2 टाइम्स हो गया, 14 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 टाइम्स ले गए 56, 7 5 जा 35 हो गया,
अब कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। देखिए अब ये नंबर क्या होंगे, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने कितनी टाइम्स ये नंबर हमारे ऐसे क्या रहेंगे, इतने नंबर क्या हो गए, इतने नंबर के बाद क्या हो रहे हैं, फिर ये टर्म्स क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। दूसरा देखिए 9/11, इसको भी हम डिवीजन कर लेते हैं, इसको डिवीजन करते हैं कितना होगा 11 से। देखिए टेबल ले जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल लगाए तो एक जीरो बढ़ाए। देखिए टेबल आएंगे, फिर क्या करते हैं, फिर टेबल कितनी टाइम्स जाएगी चेक करते हैं। 11 8 जा 8 जा हो जाएगा, कितना होगा 88 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया, 2 आ गया। यहाँ पे हमने जीरो इंक्रीज कर लिया, फिर 11 1 जा कितना हो गया, 11 1 जा हो गया 11, सिंप्लीफाई किया कितना आ गया 90 हो गया। फिर कितनी टाइम्स 8 टाइम्स, फिर क्या कितना हो गया, यहाँ पे 88 लिख दिए, यहाँ पे 20 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 आ गया, 11 टाइम्स टेबल ले जाए, फिर हमारा क्या आएगा। देखिए फिर ये टर्म्स क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। कितने टर्म्स बाद, 2 टर्म्स के बाद ये टर्म्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं 0.81। देखिए हमको क्या फाइंड करने हैं, ये नंबर थे 5 1 7 एंड क्या 9/11 में से कितने इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। हमने निकालने के बाद हमको इतना मिल गया नंबर्स। अब इसी के बीच में हमको क्या 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया पहला इरेशनल नंबर, पहला लिखे ऐसे, पहले लिखिए 7 1 4 2 8 5 डॉट डॉट। अब इसी के बीच में लिखते हैं। देखिए पहला इरेशनल नंबर क्या होगा 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0, फिर कितना हो गया 0 7 2 0 0 0। ऐसे हमारे क्या हो गए, ये पहला नंबर हो गया। फिर दूसरा निकालते हैं, क्या हो गया 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0 7 3 0 0 0 0। ये हमारा तीसरा यहाँ पर राइट कर देते हैं 7 3 सॉरी यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं 4 7 4 0 0 7 4 0 0 0 7 4 0 0 0। अगर आप इसके लिखना चाहें कहाँ तक, हम इसके बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में क्या कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे नंबर आप क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर लिखने थे, ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। और किसके बीच में है, देखिए किसके बीच में है 0.8181 के क्या है ये नंबर, इसी के बीच में हमने क्या कर दिए, राइट कर दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये हमको बताना है ये नंबर हमारे कैसे नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखिए सबसे पहले दिया है √23 दिया गया है। √23 दिया गया है, तो ये कैसे नंबर है, रेशनल है या इरेशनल। देखिए आप रेशनल नंबर पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि आपने कहा होगा अ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा 23 इंटीजर है, तो यहाँ पे 23 कैसा है, रेडिकल में है, और रेडिकल्स में है, इसे क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अ नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कैसे, ये जो नंबर इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। देखिए 23 हमारा क्या हो गया, इसको हम लिख देंगे कैसा नंबर हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद देखिए ये हमारा दिया गया है 225। देखिए 225 क्या स्क्वायर रूट निकल जाएगा, चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। देखिए इसका हम फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई किसके 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया 5 हो गए। किसके पेयर बन गए, 2 के पेयर बन गए, 3 के पेयर भी बन गए और इसके 5 के कितने पेयर बन गए। अगर इसके पेयर बन गए तो क्या हम देख सकते हैं, इसको बाहर निकालेंगे 3 निकालेंगे और क्या निकालेंगे 5 निकालेंगे, कितना जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हमारा कैसा आ गया, 15 हमारा कैसा आ गया, 15 कैसा आ गया, इंटीजर आ गया। और इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 1, फिर 15 अपॉन क्या हो गया 1, तो किस फॉर्म का हो गया, ये P/Q किसके Q के फॉर्म का हो गया। ये कैसा नंबर आ गया, ये हमारा आ गया रेशनल नंबर आ गए, ये हमारा कैसा आ गया, रेशनल नंबर आ गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है 0.3796, ये हमारा कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन में देखिए
इसके बाद 0.3796 के बाद कोई टर्म्स नहीं आ रहे हैं, कोई टर्म्स हम रिपीट नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई टर्म्स आ रहा है, मतलब कहने बाद इसके डिवीजन करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कि कैसे फाइनाइट टर्म आ गए, अगर ये फाइनाइट टर्म आ गए तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये भी हमारा हो जाएगा P/Q के फॉर्म में। हम क्या कर सकते थे, राइट कर सकते हैं। देखिए कैसे राइट करेंगे, और ये राइट कर सकते हैं तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे जहाँ पे डेसिमल लिखा गया है, ऐसे में 3 लिख दिया, 796, यहाँ पे डेसिमल अगर हम डेसिमल लगा दिया, ये डेसिमल के नीचे हम कितना लिख दिए, 1 लिख दिए, और जितने नंबर थे उतने 0 लगा दिए। ये हमारा किस फॉर्म का हो गया, अब ये हमारा किस फॉर्म का होगा, P/Q के फॉर्म का हो गया। ये हमारा किसके, P/Q के फॉर्म का, और कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गए, ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 7.4784। देखिए 4784 फिर 78। देखिए इस ये 478 क्या कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं। क्या इसे बार बार अगर रिपीट होंगे तो आप पढ़े हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म्स। क्या कर रहे हैं, रिपीट कैसे होंगे, वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। ये भी हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। देखिए लास्ट वाला क्या है, 1.10100100010001। देखिए ये हमारे जो टर्म्स कैसे हैं, ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब कोई टर्म्स बार बार रिपीट नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे आया 1 के बाद 0, फिर 1 के बाद 2 0 हो गए, फिर ये 1 के बाद 3 0 हो गए, फिर 1 के बाद 4। ये ऐसे टर्म्स हमारे क्या हो गए, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग। ये टर्म्स हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 में सभी क्वेश्चंस क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब